अखंड ज्योति फरवरी 2021। शीर्षक है जीव जंतुओं के सोने का अद्भुत संसार। दुनिया में हर प्राणी की सोने की अपनी एक विशिष्ट आदत होती है। मनुष्य औसतन 6 से 8 घंटे सोता है, जबकि कुछ उपवाद रूप में 3-4 घंटे से भी काम चला लेते हैं। ऐसे ही कुछ लोग 10-12 घंटे की नींद के बाद ही तरोताजा अनुभव कर पाते हैं। इसी तरह जीव जंतुओं के शयन का भी अद्भुत संसार है, जिनमें कुछ दिन भर में कुछ मिनट सोते हैं तो कुछ के लिए आधा दिन भी सोने के लिए कम पड़ता है। कुछ खड़े खड़े सोते देखे जाते हैं तो कुछ उड़ते हुए नींद पूरी करते हैं। प्रस्तुत हैं ऐसे ही जीव जंतु जगत के नींद के कुछ रोचक एवं रोमांचक किस्से। कोयाला सोने का चैंपियन माना जाता है। यह किसी कोटर में या पेड़ के तने के सहारे 18 से 22 घंटे सोते हुए अपना एक पूरा दिन बिता लेता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी और दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में पाए जाने वाला यह जीव यूकेलिप्टस के जंगलों में रहता है तथा इसी की पत्तियां इसका मुख्य आहार रहती है। प्रतिदिन कोयला 1 पाउंड पत्तियों का सेवन कर सकता है, जो प्रकृति में विषैली होती है, जिनको पचाने के लिए कोयला के पाचन तंत्र को भारी मशक्कत करनी पड़ती है। इससे कोयला को सीमित ही पोषण मिल पाता है, जिसमें ऊर्जा भी स्वल्प ही रहती है। यही कारण है कि कोयला अधिक सोते हैं। वॉलरस जैसे भारी भरकम व थुल समुद्री जीव एक ही समय में सो भी सकते हैं और तैर भी सकते हैं। ये कहीं भी सो सकते हैं। ये 5 मिनट तक अपना श्वास रोक सकते हैं और पानी के नीचे झपकी ले सकते हैं। यह किनारे पर 19 घंटे तक सोते हुए पड़े रह सकते हैं। साथ ही वॉलरस को 84 घंटे तक एक साथ तैरते देखा गया है। पानी पर सोने के लिए वॉलरस शरीर की ग्रसनी थैली को फैला सकते हैं, जो एक तरह की जैविक लाइफ जैकेट का काम करती है और इस भारी भरकम जीव को तैरती अवस्था में रख सकती है। ये प्रायः झुंडों में रहते हैं और एक दूसरे से सटकर सोते हैं। स्लोथ को सोने का उस्ताद माना जाता है और यह अन्य पशुओं से अधिक सोता है। यह 10-15 घंटे तक सोता है। शिकारियों से बचने के लिए इसे प्रायः पेड़ों पर सोते देखा जाता है और कई बार तो इसे टहनियों से लटक कर सोते देखा जाता है। भालू के सोने का तरीका सामान्य होता है, लेकिन सर्दियों में जब भालू गहरी शीत निद्रा में जाते हैं तो इनके दिल की धड़कन धीमी हो जाती है। ये खाना पीना, पेशाब और मल त्यागना या कसरत करना छोड़ देते हैं। गर्भवती मादा भालू का सोने का तौर तरीका थोड़ा बदल जाता है। इस दौरान बच्चों को जन्म देने के लिए वह जागती है और फिर इसके नवजात शिशु अगले कुछ माह तक आंशिक रूप से सो रही अपनी मां के साथ रहते हैं और जब वह नींद से बाहर निकलती है तो वह उन्हें बाहर की दुनिया में घुमाने ले जाती है। मेंढक भी सर्दियों में शीत निद्रा में जाते हैं, लेकिन इनके शरीर में एक तरह की एंटीफ्रीज विशेषता होती है, जिसके कारण इनके बाहरी अंग अवयव सर्दी में जम जाने के बावजूद त्वचा के नीचे ग्लूकोज की अधिक मात्रा के कारण उनके आंतरिक अंग अवयवों को जमने से रोकते हैं। आंशिक रूप से जमा हुआ मेंढक सांस लेना भी बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही वसंत का मौसम आता है, तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसका शरीर अपना कार्य शुरू कर देता है तथा तब उसका जीवन वापस अपनी लय में आ जाता है। चमगादड़ दिन में 19 घंटे तक सोते हैं। ये पूरे दिन उल्टे लटके रहते हैं, जहां से इन्हें कमजोर पंखों के कारण उड़ान भरने में आसानी रहती है। इसी तरह बिल्ली सोते हुए 14-15 घंटे तक बिताती है। यह प्रायः दिन में सोती है और रात को शिकार करती है। ऊदबिलाव जैसे उभयचर जीव पानी में पीठ के बल जोड़ों में या समूह में विश्राम करते हुए एवं नींद लेते हैं। ये प्रायः सोते समय एक दूसरे के हाथ पकड़े रहते हैं, जिससे कि वे रात को सोते समय कहीं दूर बह जाएं। सोते समय कहीं दूर ना बह जाए जिससे कि वे रात को सोते समय कहीं दूर ना बह जाएं। सोते समय मादा ऊदबिलाव बच्चे को अपनी गोद में लिए रहती है। दिन में इसकी नींद लगभग 11 घंटे की होती है। अफ्रीका में पाए जाने वाले नेवले जैसे स्तनपायी जीव मीयरकेट जटिल सुरंगों से बने बिलों में रात को बाकायदा स्लीपिंग चैम्बर में सोते हैं। इनके समूह में 40 तक मीयरकैट हो सकते हैं, जो एक तरह से गिरोह बनाकर रहते हैं, जिसमें एक मुख्य नर और अनेक मादा मीयरकैट होते हैं।
ये झुंड में ढेर बनाकर सोते हैं ताकि इन्हें एक दूसरे से गर्मी मिलती रहे। मुखिया ढेर के सबसे नीचे रहता है जिससे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित रहे। पिल्ले, गिलहरियां, चमगादड़ और कुछ अन्य जीव भी इसी तरह गर्माहट के लिए सटकर सोते देखे जाते हैं। डॉल्फिन जैसे प्यारे से दोस्ताना जीव का सोने का तरीका भी अद्भुत होता है। ये नींद की बहुत गहरी लॉन्गिंग अवस्था में भी जा सकती है, जिसमें ये निश्चेष्ट होकर लट्ठे की भांति पानी की सतह पर तैरती दिख सकती है। सोते समय ये मस्तिष्क का आधा हिस्सा उपयोग करती हैं, जिससे उनकी एक आंख खुली रहती है ताकि किलर व्हेल, शार्क जैसे अपने खतरनाक शत्रु शिकारियों पर वह अपनी नज़र बनाए रख सके। 2 घंटे बाद डॉल्फिन मस्तिष्क के इस हिस्से को विश्राम देकर दूसरे हिस्से को सक्रिय करती है। सोने का यह तरीका चमगादड़, पोरपोइरस, गोह, सील, बतख तथा कुछ अन्य पक्षियों में भी पाया जाता है। जिराफ देखने में खासा ऊंचा और भारी भरकम जीव लगता है, लेकिन यह दिन भर में मुश्किल से 2 घंटे सो पाता है। इसका कारण इस पर सतत मांसाहारी जानवरों का मंडराता खतरा है, क्योंकि इनके लिए बैठे हुए जिराफ का शिकार करना आसान रहता है। इसलिए जिराफ अधिकांशतः अपने पैरों पर खड़े खड़े 15-20 मिनट की पावर नैप लेकर अपना काम चला लेते हैं। इसी तरह अंटार्कटिका के पेंगुइन अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखने के लिए लघु पावर नैप से काम चलाते हैं। ये जमाने वाले आर्कटिक तापमान में बड़ा समूह बनाकर आपस में सटकर सोते हैं, जिससे कि शरीर की गर्मी बनी रहे। अल्बाइट्रोस दिन में मात्र 42 मिनट सोता है। यह एक ऐसा समुद्री पक्षी है जिसका अधिकांश जीवन शिकार की तलाश में उड़ते हुए बीतता है। इस व्यस्त दिनचर्या के कारण इसको सोने का अधिक समय नहीं मिल पाता है, जिस कारण माना जाता है कि यह हवा में ही प्रायः झपकी ले लेता है। वैज्ञानिक यह भी खोज कर चुके हैं कि कई पक्षी वास्तव में उड़ते हुए ही नींद पूरी करते हैं। पाया गया है कि लंबी परिव्रज्या माइग्रेशन के दौरान पक्षी कुछ सेकंड की सैकड़ों पावर नैप ले लेते हैं। गाय दिन में लगभग 4 घंटे सोती है। अध्ययन से रोचक जानकारी मिलती है कि गाय जीवन का आधे से अधिक समय लेटे हुए बिताती है। वह दिन में लगभग 14 घंटे लेटी रहती है। इसका एक अल्प सा समय ही सोते हुए बीतता है और यह कभी कभी खड़े होकर भी झपकी ले लेती है। बकरी रात को 5 घंटे की नींद लेती है और दिन में भी चरने तथा इसको हजम करने के लिए जुगाली करने के बीच झपकी लेती रहती है। घोड़े, जेबरे, हाथी पैरों पर खड़े सोने वाले प्राणी हैं। साथ ही वे चौकन्ने भी रहते हैं। इनको खड़े होने की ऐसी कला आती है जिसमें मांसपेशियों की अधिक भूमिका नहीं रहती, लेकिन तब भी घोड़े को बीच बीच में लेटने की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि खड़े खड़े इसकी नींद गहरी अवस्था तक नहीं पहुंच पाती है। मकड़ी की पुतलियां नहीं होती, इसीलिए ये अन्य पशुओं की तरह नहीं सो पाती। जब वे अपने पैरों को नीचे की ओर समेटे होती है तो वे कैलोरीज को बचा रही होती है तथा पराया सो रही होती है। ये रात को व्यस्त रहती हैं, इसीलिए इनके सोने के तौर तरीके भिन्नता लिए होते हैं। चिंपैंजी पत्तियों, टहनियों, अन्य प्राकृतिक संसाधनों से अपना बिस्तर बनाने के लिए जाने जाते हैं और औसतन 9 घंटे की नींद से अपना काम चलाते देखे जाते हैं। इसी तरह ओरंगुटान, गोरिल्ला जैसे प्राणी मानव की तरह सिमट कर सोना पसंद करते हैं। ये भी बिस्तर बनाते हैं या शिकारियों की दखल अंदाजी से दूर अपना ठिकाना खोजते हैं। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर लेते हैं, पर ये देर तक पाए जाते हैं। जीव जंतुओं के सोने का संसार को देखकर लगता है कि हम मानव कितने सौभाग्यशाली हैं जो निर्बाध रूप से सहन कर सकते हैं। सर्दी या गर्मी में अपनी आवश्यकता के अनुकूल गर्म ठंडक संसाधनों को जुटाकर आरामदायक नींद को संभव बना सकते हैं। इसीलिए सदा शांत नींद हमें लेनी चाहिए। राधे